हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो बच्चों आज मैं सरिता भाटिया कक्षा 9 हिंदी की पुस्तक कृतिका में पाठ मेरे संग की औरतें इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी। बच्चों, मेरे संग की औरतें लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। इसमें लेखिका ने अपनी नानी, दादी, परदादी, अपनी माँ एवं अपनी बहनों के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार परंपरागत जीवन जीते हुए भी लीक से हटकर जीवन जिया जा सकता है। लेखिका ने सर्वप्रथम अपनी नानी की कहानी प्रस्तुत की। लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी। लेखिका की नानी अनपढ़, पर्दा करने वाली घरेलू महिला थी, जबकि उनके नाना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर अर्थात वकील बनकर लौटे। वे अंग्रेजी चाल चलन के साथ जीवन बिताते थे। उनकी नानी ने कभी उनके तौर तरीकों का विरोध नहीं किया और ना ही उन्हें अपनाया। वे अपने तरीके से जीती रहीं। जब उनको आभास हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवाया और कहा कि वह किसी स्वतंत्रता सेनानी के साथ अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहती हैं। वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का पति कोई अंग्रेज अधिकारी हो। इससे पता चलता है कि लेखिका की नानी को देश की आज़ादी कितनी प्रिय थी। वे अंग्रेजों के अनुसार चलकर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने की अपेक्षा देश की स्वतंत्रता के लिए लड़कर कष्ट और अभाव का जीवन बिताना अधिक गौरवपूर्ण समझती थी। लेखिका की मां का विवाह सुशिक्षित एवं आज़ादी के सिपाही के साथ हुआ। उनके पास पुश्तैनी धन दौलत नहीं थी। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। लेखिका की मां अत्यंत पतली दुबली थी, अतः खादी की साड़ी भी उन्हें भारी लगती थी और पहनने में कठिनाई होती थी। लेखिका ने अपनी मां के बारे में बताया कि उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह अत्यंत सुंदर, ईमानदार, सत्यप्रिय एवं निष्पक्ष थी। उनकी मां अपनी बीमारी एवं अरुचि के कारण घर का काम नहीं करती थी। सारा काम उनकी सास, जिठानियाँ और पति संभालते थे। उनकी मां का अधिकांश समय संगीत सुनने, पुस्तकें पढ़ने और साहित्य चर्चा में बीतता था। स्वतंत्रता के प्रति गहरे प्रेम को अपने स्वतंत्र विचारों के अनुसार आचरण द्वारा प्रकट करती थी। इस प्रकार उनकी दादी के घर में सभी को अपनी निजता बनाए रखने का अधिकार था, पर सभी अपनी मर्यादा में रहकर अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते थे। बच्चों, लेखिका ने अपनी परदादी के बारे में भी बताया है कि वे परंपरा से अलग हटकर जीवन जीती थी। उन्होंने अपने पोते की बहू के पहली बार गर्भवती होने पर लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी, जबकि सभी लोग पहली संतान लड़का चाहते हैं। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि घर में 5 कन्याएं एक के बाद एक पैदा हुई। सभी जानते थे कि उनकी परदादी के तार सीधे भगवान से जुड़े हुए हैं। ईश्वर भी उनकी बात मानने से मना नहीं कर सकते हैं। लेखिका की परदादी ने बिना सजा दिए, बिना डांटे ही एक चोर को अपना बेटा बनाकर उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। लेखिका स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन बीमार थी, अतः आज़ादी के आंदोलन के जश्न में नहीं जा सकी। शादी के बाद लेखिका को बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहना पड़ा। वहाँ पति पत्नी एक साथ बाहर नहीं निकलते थे। छोटा क्षेत्र होने के कारण वहाँ जागृति नहीं थी। वहाँ पर लेखिका ने स्त्रियों से नाटकों में अभिनय करवाया और अकाल राहत कोष के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। बिहार के बाद कर्नाटक के एक और छोटे कस्बे बागलकोट में रहने लगी।
वहाँ बच्चों के लिए अच्छा स्कूल न होने अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका ने अपनी बहनों के बारे में बताया कि लेखिका 5 बहनें थीं। सभी अपनी नानी, माँ और परदादी की परंपरा रखते हुए लीक से हटकर चलती रही और लड़की होने की हीन भावना से बची रही और समानता का जीवन जीती रही। बच्चों, लेखिका इस पाठ के माध्यम से बताना चाहती है कि हम परंपराओं का और मर्यादाओं का निर्वाह करते हुए भी अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकते हैं। अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं तथा उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते हुए प्रत्येक असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी ही अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।